एडमिशन। लीजिए सर, बात करते हैं एडमिशन की। भाई साहब मैं क्लास ले रहा हूं। हाँ जी सर, आज का टॉपिक है रिवीजन ऑफ एडमिशन। सर मैंने देखा है लोगों को एडमिशन के केसेस में भी प्रॉब्लम है। मैंने केसेस के नाम रखे थे। पहले केस का नाम रखा था पप्पू केस, सिंपल केस। कोई रिपीट नहीं करेगा मेरे साथ। इस केस में दो पार्टनर या तीन पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो अलग, न्यू की रेशियो अलग। जब मुझे ये ना पता हो कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा, जब मुझे ये ना पता हो कौन सा पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा, मैं टोटल प्रॉफिट 1 मानकर चलता हूं। मान लो तीनों मिलजुल कर 1 रुपया कमाते हैं। अगर तीनों मिलजुल कर 1 रुपया कमाते हैं तो सबसे पहले सी को दे दो, प्रॉफिट आफ्टर सी 5/6। नाउ दिस 5/6 बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करता है? ए एंड बी। कोई बोलेगा नहीं। ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर। बच्चों ये 5/6 ए और बी को बिलोंग करता है। बीस को दो बांट लो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है 3/5, 3/6, 2/6। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3। मैं आपको याद, ये रिवीजन है। अब आप बोलो दिनेश सर आपने फास्ट करा दिया। नजर आ रहा पीछे वाला? सर थोड़ा सा कट रहा है। सर थोड़ा सा कट रहा है। 5 minus 2/6, 2/30। First case, sacrifice ratio always equals to old ratio। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए आपको कई बार बताया, ठीक है। फर्स्ट केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलवेज ओल्ड रेशियो के बराबर होती है। मैं आपको इसका होमवर्क करने के लिए दूंगा, वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना मेरी सिर्फ, ठीक है। तो सर पहले केस का नाम सिंपल केस, पहले केस का नाम सिंपल केस। सेकंड केस सर बहुत तंग करता है ये केस, फ्रॉम केस। इसकी 3 लैंग्वेजेस है सर, गौर से सुनना, यही परेशान करता है। 3 लैंग्वेजेस है इसकी बच्चों की। A, B, 7:3। C एडमिट हुआ 3/10 के लिए। Which he acquired 2/10 from A and 1/10 from B। मुझे याद है मेरे टीचर ने मुझे स्कूल में बताया था, दिनेश जब कभी फ्रॉम आए सीधा माइनस कर दे। हमने बचपन के रूल पकड़ रखे थे, टीचर ने क्वेश्चन चेंज कर दिया। Which he acquired 2/3 from A, 1/3 from B। जैसे मैंने ये किया मेरे को क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में फर्क क्या है? हाँ जी सर, आपकी तरफ से क्वेश्चन, ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में क्या फर्क है? सर ऊपर एग्जैक्ट शेयर दे रखा है और नीचे उस शेयर का प्रोपोर्शन दे रखा है कि 2:1। चलेगा ध्रुव, देखो ध्यान से। दिस 2/10, दिस 1/10 इज इक्वल टू 3/10। कोई पंगा ही नहीं है। दिस 2/3, दिस 1/3 प्लस करें तो कितना आता है? अच्छा हम ये ले गया तो बाकी क्या देंगे? कुछ मजाक हो रखा है क्या? इसका मतलब वो ये कहना चाहता है 3/10 का 2/3, 3/10 का 1/3। 3/10 का 2/3 मतलब अगर कभी 1 आ जाए टोटल सृष्टि लामा जी इसका, तो 1 मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी तीसरी लैंग्वेज भी है
C admit हुआ 3/10 के लिए, which he acquire from A and B in 2:1. Again, you have to multiply 3/10 का 2/3, 3/10 का 1/3, 2/10, 1/3. तो एक बार दोबारा रिव्यू देते हैं फ्रॉम केस में। अगर ये इसके इक्वल है कुछ नहीं, अगर ये टोटल 1 है मल्टीप्लाई, इसमें तो करना ही मल्टीप्लाई। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है जिस रेशियो में ए और बी नुकसान उठाएंगे। ए किस रेशियो में नुकसान उठा रहा है? 2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्लियर गिवन इन द क्वेश्चन। कोई मुझसे पूछे भाई मैं नहीं निकाल रहा है, निकली तो न्यू रेशियो। बेटा फर्स्ट केस में 1 मानते थे, 1 कब मानते थे? 1 तब मानते थे जब मुझे ये ना पता हो कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। अब तो मुझे पता है, पहले कितना माइनस कर दो, उसके बाद उतना। इज न्यू शेयर, ए को पहले कितना मिलता था? 7/10 माइनस 2/10, 5/10। सर ये रिवीजन वीडियो है, इसकी स्पीड कंपैरेटिवली थोड़ी सी तो फास्ट होगी। 2/10 NPSR आ गया 5:2:3 and sacrificing ratio itself clear in the question. सेकंड केस की लैंग्वेजेस बहुत है, बहुत। ठीक है जी, चलिए सर अब आगे करते हैं थर्ड केस। जिनको नोट करना है वो वीडियो रोक के देख सकते हैं। थर्ड केस इसे कहते हैं ऑफ केस। सी कितने के लिए आया? वी डोंट नो। A surrender 1/7 of his share and B surrender 1/3 of his share. A ने अपने हिस्से का ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मैथ मेरा वीक है बट इतना तो मुझे भी पता है, और आप तो सब कितने ब्रिलियंट है। क्यों सौम्या डीना? यस सर। A sacrifice, ये रिकॉर्डिंग पब्लिक में होनी है, ठीक है, ध्यान से। गौतम 7/10 का 1/7, बी का कितना सैक्रिफाइस है? कोई बोलेगा नहीं। 3/10 का 1/3। फ्रॉम मतलब माइनस, लेकिन पहले एडजस्ट कर लो। ऑफ मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, पहले कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये सेकंड केस ही है, सी को 2/10 मिल रहा है। A's new share 7/10 minus 1/10, 6/10. B's new share 3/10 minus 1/10, 2/10. New profit sharing ratio 6/10, 2/10, 2/10, 3:1:1. कोई पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये तो निकाल ही नहीं दूंगा, ये लो 1:1। चौथा केस, फोर्थ केस, फ्यूचर रेशियो चेंज। AB की रेशियो 3:2, C एडमिट हुआ 1/5 के लिए। A and B decided to share equally in फ्यूचर। ए और बी फ्यूचर में इक्वली डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेट टोटल प्रॉफिट 1, प्रॉफिट आफ्टर सी, सी को देने के बाद किसका लग जाता है? ए और बी का। सर पहले होता तो मैं ए और बी को बांटता 3:2 में, अब उन्होंने फ्यूचर रेशियो चेंज कर दी है, किसमें बांटूंगा? 1/2, 1/2, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/10, 4/10, 1/5, 2:2:1। बच्चों 4 केस होते हैं। पहला केस सिंपल केस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर। दूसरा केस फ्रॉम केस, वो 3 केसेस होते हैं, पहले उसको इक्वेट कर लो और उसके बाद हमारा माइनस हो जाएगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्लियर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा
फ्रॉम केस के बाद ऑफ केस, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस, चौथा मैंने करवा दिया। अब इसको नोट कर लो सर। तो ये क्वेश्चन करवाता हूँ, जनरली बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। सी एडमिट हुआ 31/100 के लिए बच्चों, कुछ ए देगा कुछ बी देगा। सर ये कौन सा केस है? मिक्स्ड केस है। ना मुझे पता ऑफ है ना मुझे पता फ्रॉम है, भगवान जाने क्या है। 31/100 मुझे इसका नहीं पता। बी कितना दे रहा है? अपने शेयर का 40%। मैं एक काम करता हूं, इसको ना काटता हूं, 100 नीचे रहे इस फॉर्म में, तो 16/100 ये दे रहा है। तो ये कितने दे रहा है? 15/100। टोटल 31 मिल रहे हैं। तो मैडम कमाल है, इसका बोली दे रहा है ना, इसकी बात कर रहा हूं, तो अपने हिस्से की बात कर रहा है। ये दे रहा है अपने हिस्से का 40%, बाकी बचा हुआ ये दे रहा है। यही तो पॉइंट है। 45/100 24/100 45/100 24/100 31/100। रिकॉर्डिंग हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं ए और बी की रेशियो 7:3 है। ए सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। एक है ऑफ एक है फ्रॉम, दोनों बातों में बड़ा फर्क होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम मतलब सीधा सीधा यही। एक केस तो करवाया वो था, बोलो। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देते हैं बच्चों। ए बी सी की न्यू रेशियो है 5:3:2। ए एंड बी मेड इक्वल सैक्रिफाइस on C's admission. Calculate old ratio. Calculate old ratio. सर C को कितना मिल रहा है? 2/10। आधा A ने दिया हुआ है, आधा A को 5/10 मिलता था, 1/10 ऑलरेडी दे चुका है, तो पहले मिलता था 6/10। B को 3/10 प्लस 1/10 4/10 3:2 आ गई ओल्ड रेशियो। सर मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखना, आपको डाउट आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। एक ये क्वेश्चन बड़ा आता था, एबीसी की रेशियो 3:1 है, बी आया 1/6 के लिए। सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। Let total profit 1 minus 1/6 5/6। B को देने के बाद 5/6 बचा। C कह रहा है तो उतना ही लूंगा, तो प्रॉफिट आफ्टर C एंड D। एक काम करो सौम्या, इसमें से 1/6 और घटा दो। ये किसका बचा? 4/6 A और B का। थोड़ा सा फास्ट है पर जरूरी है सर, इतना नहीं करूंगा तो रिवीजन नहीं चल पाएगी सर। 3/5 2/5 12/30 8/30 12/30 8/30 1/6 1/6 12/8 5/5। और एक बड़ा हॉट क्वेश्चन है सर, ये लोग पूछते ही रहते हैं, हमारे को परेशान। एक नंबर का आएगा, इसमें इसकी कैलकुलेशन एक बार इग्नोर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी की रेशियो है 7:2। C was admitted. Ratio between P and C would be same as between A and B. यानी ये 7:2 है, ये भी कितना होना चाहिए? 7 7 49 2 7 14 2 2 4। चेक कर लो, ये 7:2 ये 7:2।
एक और लेते हैं, ए और बी की रेशियो 5:3 है, बी और सी की भी 5:3 होनी चाहिए। 5 5 25, 5 3 15, 3 3 9। देख लो ये भी 5:3 है, ये भी 5:3 है। सर ए और बी 3:1, सी आया, इसकी भी 3:1 होनी चाहिए। 3 3 9, 3 1। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अब बच्चों हमारी अब रिवीजन, इसको थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। अब हमारा रिवीजन का टॉपिक है टीओजी। याद करो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पुरानी बैलेंस शीट की, भाई का क्लास ले रहा हूं, पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल को क्या कहते थे हम, मजाक मजाक में, बोलो बोलो, कूड़ा। कूड़ा। जैसे ही नया आएगा पुराना कूड़ा हम हटाएगा। तो कैसे हटाएगा, पुराने पार्टनर ने गन बचाया, पुराने पार्टनर हम इनको ए और बी नॉर्मली बोलते हैं, ए और बी डेबिट टू गुडविल। नॉन स्टॉप मत बोलो। हाँ जी सर, पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल कूड़ा ओल्ड रेशो में बांटेंगे। नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया, पहला पार्ट पेड प्राइवेटली। दो बच्चों, नो 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 एंट्री। रिटेन्ड दुकान में कैसा आया, कैश, नए का नाम सी टू पीएफजी, यहाँ कैपिटल, यहाँ गुडविल। पीएफजी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यार ये बातों तो सही, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, पीएफजी टू ए टू बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सी पार्ट विथड्रॉल भी करी है, बी पार्ट तो होगा ही होगा, AB to cash और नॉट इन कैश। नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया, कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे, ये थोड़ी की जान से मार दो उसको। अब आपको करंट अकाउंट लिखना है। इसका क्या मतलब है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस है, डेटा बना दिया, बाद में ले लेंगे उससे, ये बैलेंस शीट में असेट्स में आएगा। टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में his शेयर। पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल पूरा ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल। नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया, पेड प्राइवेटली, नो एंट्री। रिटेन की कैश टू सी टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए टू बी, विड्रॉन भी करेगी। नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया, नया पार्टनर गुडविल कैश में अभी कैश में नहीं लाया, मतलब लाया ही नहीं, ना कैश ना टाइम, किसी में नहीं लाएगा। और अभी आ रही है, अगर कैश में नहीं लाया तो हम एंट्री करते हैं सीज करंट टू एबी। एक केस होता है कैश और टाइम इसी तरीके से लाया, मैं आपको बताता हूँ, लास्ट केस है ए बी 3:2, सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए, फर्म की गुडविल है 2 लाख। अगर सी लाता तो 2 लाख रुपए का 1/5 कितना गुडविल लाता, 40। सी कंट्रीब्यूट फॉलोइंग असेट्स टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। सी हमें ये दे रहा है गुडविल और कैपिटल के लिए, जरा ध्यान से सुनना। ये दे रहा है, क्या क्या दे रहा है, वो दे रहा है फर्नीचर 20,000, मशीनरी 50,000, स्टॉक 30,000। बचपन में हमने सीखा था ऑल असेट्स डेबिट, फर्नीचर डेबिट, मशीनरी डेबिट,
स्टॉक डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल लानी चाहिए थी 40, बाकी बच गया कैपिटल। रेशो का फर्स्ट केस है बच्चों, फर्स्ट केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो के बराबर होती है। एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, 3:2 में बांट देंगे, 24 16। ये हमारे रेशो और उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जरा देखिए। पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, 20,000 को बांटेंगे 12/8। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया है? 1 लाख। 1,30,000। गुडविल कितनी लाया? 20। प्रीमियम फॉर गुडविल 18/12। ए बी 3:2, सी एडमिट हुआ 1/5 के लिए, न्यू रेशो 5:3। पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल है 30, सी ब्रिंग 70,000 कैपिटल एंड 8,000 गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000। ऊपर वाले क्वेश्चन में हाफ गुडविल विड्रॉ की एबी टू कैश 9, 6, 15। ये जो 2 क्वेश्चन है ये अपने आप में काफी अच्छे क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ अभी आप कैसे, जरा देखो। 80% सर इसी से रिलेटेड है। बता दो, पुरानी बैलेंस शीट की गुडविल एबी टू गुडविल, रेशो ओल्ड 3 लोग। रिकॉर्डिंग चल रही है। 3:2 18 12। सी ब्रिंग कैश टू सी 70, गुडविल लानी थी 10, लाया कितनी? 8। कोई बात नहीं, जितनी लाया। प्रीमियम फॉर गुडविल सीज करंट अकाउंट is capital, B is capital। सर मैंने न्यू रेशो भी दे रखी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ रही है 1:1, 5। मैं मजाक नहीं कर रहा। 2 क्वेश्चन 60% ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज ओवर। 60%, इससे बड़ी बात नहीं कर सकता। ये 2 क्वेश्चन में 60% ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ओवर है। गुडविल लाया, विड्रॉ दिखा दिया, नहीं लाया, सैक्रिफाइसिंग रेशो समझा दी। एक बार समझाते हैं आपको, माइनस वाला वो जो केस होता था, अगर आपको याद हो तो, ए बी सी 3 2 1, न्यू रेशो 1:1:1:1, 3/6, 2/6, 1/6, 1/4। सर शोर ना मचाया जाए। 24, 12 में से 6 गए 6, 24, 8 में से 6 गए 2, 24 -2। सी लाया है 1 लाख कैपिटल, 30,000 गुडविल, कैश डी टू प्रीमियम, 1 लाख कैपिटल, 30,000 गुडविल, 130। नॉर्मली हमारी एंट्री होती है टू ए टू बी टू सी, नहीं, सी नेगेटिव आ रहा है, सी गेन कर रहा है, सी को गुडविल नहीं देंगे, सी से गुडविल नहीं देंगे। कैसे? पहले निकालो सौम्या जी फर्म की गुडविल, 30,000 लाया 1/4 के लिए, 1,20,000। फर्म की गुडविल हो गई 30,000 इंटू 4, 1,20,000। उल्टा करते हैं शेयर के लिए, 1/4 हिस्सा 30,000 है, पूरा तो फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा ना। 1/20 में इसका नेगेटिव शेयर कितना है?
2/24 यानी 10। टोटल हो गया ये 40। 40 को बांटना है 6 2 यानी 3 1 में 30 10। 90% ऑफ गुडविल टॉपिक इज ओवर। अब रिमेनिंग 10% जो थोड़े मुश्किल वाले रह गए